नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में सदा आगे की ओर बढ़ते रहें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और राजस्थान पीजीटी की जो एक प्रैक्टिस श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, आज हम उसी प्रैक्टिस श्रृंखला की तीसरी कक्षा लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और ध्यान रखना बेटा, 350 पद हैं, बड़े ही जोर की वैकेंसी है बेटा। इतनी अच्छी वैकेंसी बहुत दिनों में देखने को मिलती है। तो आप, और सबसे बात यह है कि हर स्टेट के लोग इसको भर सकते हैं, हर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग बेटा जल्दी से जल्दी जो है अपना फॉर्म अप्लाई करें। बाकी अगर कोई भी आप अन्य जानकारी चाहते हैं तो सब जानकारी पर हमने वीडियो बना रखी है। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरह से है, माइनस मार्किंग है, कितनी माइनस मार्किंग है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इन सभी चीज़ों पर हमने आपके लिए वीडियो कर रखी है। तो आप लोग जो है वहाँ से जा कर के यूट्यूब से ये चीज़ जानकारी ले सकते हैं। तो आइए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं आपके पाठ्यक्रम में भक्ति काल है, तो कह रहे हैं भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है। देखिए, वैसे तो अब आप कहोगे कि सर ये भक्ति, तो भाई देखिए भक्ति तो हमारे यहाँ चल रही थी, पहले से चल रही थी। पर भक्ति जो प्रॉपर शब्द है, जैसे हम कहते हैं कि भाई भक्ति कर रहे हैं, भक्ति है, तो भक्ति जो एक प्रॉपर शब्द है, इस प्रॉपर भक्ति शब्द का उल्लेख जो है ये किस उपनिषद में या किस ग्रंथ में सबसे पहले आता है। तो ध्यान रखना बेटा कि भक्ति शब्द जो है ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ध्यान रखिएगा कि भक्ति शब्द जो है ये भज धातु से बना है। किससे बना है बेटा? भक्ति शब्द जो है ये भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भज धातु। भक्ति शब्द जो है ये भज धातु से बना है और इसका अर्थ है स्मरण करना, नाम जपना इत्यादि। ठीक है, इसका जो सब बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने। सबसे पहला जो इसका साक्ष्य मिलता है वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है और इसमें जो है भक्ति शब्द का जो है सबसे पहला जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोग श्वेताश्वर उपनिषद में बेटा हुआ है। ठीक है, भक्ति शब्द का जो सबसे पहला उपयोग हुआ है वो श्वेताश्वर उपनिषद में माना जाता है, मिलता है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखना कि अगर हम भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल, तो भक्ति काल का जो प्रारंभ है ये मुहम्मद बिन तुगलक के समय से माना जाता है। कब से माना जाता है बेटा? मुहम्मद बिन तुगलक। भक्ति काल का प्रारंभ मुहम्मद बिन तुगलक के समय से माना जाता है। भक्ति काल का जो प्रारंभ है बेटा ये मुहम्मद बिन तुगलक के समय से माना जाता है। ठीक है, चलिए एक बात आपको और भी बता दूं बेटा, अच्छा तथ्य है आपके लिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। क्या कहा है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को
एक नई दुनिया कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को क्या कहा है? एक नई दुनिया कहा है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ ईसाई धर्म से नहीं माना है। कीथ हैं ये, कीथ हैं, वेबर हैं, ग्रियर्सन हैं, हैवेल हैं। बताना बेटा। कह रहे हैं कि किसने ईसाई धर्म से नहीं माना है? हाँ, कीथ, वेबर, ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर है बेटा हैवेल। क्या उत्तर है इसका बाबू? हैवेल इसका सही उत्तर है। देखिए एक्चुअली हैवेल जो है ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो है हैवेल ने, इनकी पुस्तक का नाम था हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल। क्या लिखा था इन्होंने पुस्तक? हिस्ट्री ऑफ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बेटा, हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने जो भक्ति आंदोलन के उदय को, भक्ति आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल, इसमें इन्होंने भक्ति आंदोलन का उदय इस्लाम के कारण माना था। किस कारण माना था बेटा? इस्लाम के कारण। भक्ति आंदोलन का उदय इन्होंने इस्लाम के कारण माना था, हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल में। ठीक है, बाकी कीथ, वेबर, ग्रियर्सन, इन सारे लोगों ने जो है जो है ईसाई धर्म के कारण माना। अच्छा, इन्होंने तर्क क्या दिया? इन्होंने कहा कि ईसा की, ना, ईसा मतलब ईस्वी, तो ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में, क्या तर्क दिया बेटा? ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई जो हैं बेटा, वो आकर के मद्रास में बस गए थे। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने तर्क दिया कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई आकर के मद्रास में बस गए थे, और ये जो ईसाई मद्रास में आकर बसे थे, इन्हीं के कारण या इन्हीं की भक्ति आदि को देखकर जो है भारत में भक्ति आंदोलन आया। फिर इसके बाद ना, फिर इसके बाद जब इनको और कुछ नहीं सूझा, तो इन्होंने सीधा सीधा एक तर्क दिया। इन्होंने कहा जैसे अंधेरे में, जैसे अंधेरे में बिजली, जैसे अंधेरे में बिजली चमक जाती है, वैसे ही, जैसे अंधेरे में बिजली चमक जाती है, वैसे ही भारत में भक्ति आंदोलन आया। ये ग्रियर्सन ने कहा था बेटा। जैसे अंधेरे में बिजली चमक जाती है, वैसे ही भारत में भक्ति आंदोलन आया। और यही नहीं, एक बात और, क्या इन्होंने कृष्ण जी को क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह जी का अवतार माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत का मार्टिन लूथर या मार्टिन लूथर किंग, भारत का मार्टिन लूथर या मार्टिन लूथर किंग किसे कहा गया है? दादू दयाल, कबीरदास, रविदास, गुरु नानक देव। चलो बेटा जल्दी बताना।
देखो बेटा, अगर हम बात करें भारत के मार्टिन लूथर की या मार्टिन लूथर किंग की बात अगर हम करें, तो ये बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का है। कबीरदास जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। एक्चुअली मार्टिन लूथर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बेटा, ये मार्टिन लूथर जो थे ये जर्मनी के थे। मार्टिन लूथर कहाँ थे, कहाँ के थे? मार्टिन लूथर जो हैं ये जर्मनी के थे ना, जर्मनी के थे और सुधारवादी आंदोलन, जर्मनी के थे और सुधारवादी आंदोलन के प्रणेता थे। सुधारवादी आंदोलन के प्रणेता थे मार्टिन लूथर, ये जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मनी के थे और सुधारवादी आंदोलन के प्रणेता थे। तो वही सेम काम भारत में सुधारवादी आंदोलन किसने चलाया? कबीरदास जी ने। भाई हिंदुओं की कुरीतियों का भी जो है खंडन किया, मुसलमानों का भी खंडन किया। तो इस तरह से इनको जो है भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। अच्छा, अगर हम बात करें दादू दयाल जी की बेटा, तो दादू दयाल जी जो हैं इनको राजपुताने का संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इनको, दादू दयाल जी को राजपुताने का संत कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं रविदास जी की, तो रविदास जी का सबसे जो चर्चित पॉइंट है बेटा कि रविदास जी जो थे ये मीराबाई के गुरु थे। रविदास जी जो थे ये मीराबाई जी के गुरु थे ना। रविदास जी, जिनको रैदास के नाम से भी जाना जाता है, काशी के रहने वाले थे। और गुरु नानक देव जो थे बेटा, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जो हैं इन्होंने सिख धर्म की स्थापना। ठीक है बाबू, चल। हरडे वाणी का संकलन किसने किया था? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हरडे वाणी जो है ये दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडे वाणी जो है ये दादू दयाल की रचनाओं का, हरडे वाणी जो है ये दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। ठीक है, दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है और इसका जो संकलन किया था बेटा, ठीक है, हरडे वाणी का, चलिए ये जो है इसका जो संकलन किया था हरडे वाणी का, वो संत दास और जगन्नाथ दास जी ने किया था। किसने किया था बेटा? संत दास व जगन्नाथ दास जी ने किया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं बेटा कि दादू दयाल जी की रचनाओं के दो संग्रह हैं ना। अगर हम बात करें दादू दयाल जी की रचनाओं का, तो दादू दयाल जी की रचनाओं का दो संग्रह है। एक तो है अंगवधु, और इस अंगवधु का संग्रह जो किया था वो रज्जब ने, ना, रज्जब जी ने किया था, जो दादू के सबसे प्रिय शिष्य थे। और इन्होंने ही दादू को धुनिया माना था और इन्होंने ही कहा था धुनिर्गर्भे उत्पन्ना दादू योगेंद्र महामुनि ना। इसके अलावा दूसरा जो है ये हरडे वाणी है। हरडे वाणी, और हरडे वाणी का संकलन मैंने बताया ही
संत दास एवं जगन्नाथ दास जी ने किया है। अच्छा, रज्जब जो हैं, रज्जब की अपनी रचना जो है बेटा, रज्जब की अपनी रचना सब्बंगी के नाम से है। किस नाम से है? सब्बंगी है। रज्जब की जो अपनी रचना है वो है सब्बंगी। अपनी रचना सब्बंगी है, ठीक है। कबीर वचनावली के संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा, कई बार यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कबीर वचनावली, कबीर ग्रंथावली। एक मिनट बेटा, जरा पानी पी लो। कबीर वचनावली के संपादक कौन है? ठीक है, कबीर वचनावली, कबीर ग्रंथावली, ये कई बार हमसे जो है, हम लोगों से कई बार जो है यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना बेटा कि कबीर वचनावली, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। हरिऔध जी ने इनका संपादन किया था। किसने किया था बेटा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी ने कबीर वचनावली। ठीक है, देखिए बाबू श्याम सुंदर दास जी जो हैं बेटा, इन्होंने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया था। किसका संपादन किया था? कबीर ग्रंथावली का संपादन किया था बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। अच्छा, 3 लोगों ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है। एक तो बाबू श्याम सुंदर दास जी की है, ये अलग अलग हैं, ध्यान रखना, ये नहीं कि तीनों लोगों ने मिलकर, अलग अलग। तो एक तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, एक माता प्रसाद गुप्त जी ने, और तीसरा जो है कबीर ग्रंथावली पारसनाथ तिवारी, पारसनाथ तिवारी। ये तीनों लोगों ने अलग अलग किया है, पर तीनों लोगों की रचना का नाम कबीर ग्रंथावली ही है। ठीक है, इसके अलावा जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की अगर बात करें बेटा, तो इनकी पुस्तक का नाम है, क्षमा करेंगे बाबू, संत कबीर। संत कबीर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इनकी पुस्तक का नाम केवल कबीर है। क्या नाम है बेटा? केवल कबीर नाम है, कबीर नाम से। अच्छा, इसमें क्या है कि इस पुस्तक में शुरू में कबीर की कुछ वो है, मतलब समीक्षा, और बाद में पदों का संग्रह भी है। ठीक है, तो ये आलोचना और पदों का संग्रह दोनों जो है इसमें है। अच्छा, 2 पुस्तक आपको और भी जाननी चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो है अकथ कहानी प्रेम की, अकथ कहानी प्रेम की, पुरुषोत्तम अग्रवाल। अकथ कहानी प्रेम की, पुरुषोत्तम अग्रवाल। और एक रचना और है बेटा, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। ये है डॉक्टर धर्मवीर। ये बेटा धर्मवीर, धर्मवीर, ये धर्मवीर भारती नहीं है, ये बात मेरी ध्यान में रखना। ये डॉक्टर धर्मवीर जो हैं बेटा, ये दलित साहित्यकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। तो देखिए राजस्थान जो ये विज्ञापन आया है 350 पदों का, जिसमें आप खूब जम करके एडमिशन भी ले रहे हैं। पिछले 2 दिनों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा आप भाई बहनों का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, सबसे ज़्यादा अगर इस समय कोई संस्थान है जो राजस्थान को लेकर के चर्चा में है, तो वो नो डाउट सुपर कोचिंग है। क्योंकि उसका एक कारण है बेटा, जब आप अच्छा करते हो तो लोग आपका नाम लेते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी है। ठीक है, और हर फैकल्टी अपना काम बखूबी से कर।
चाहे कॉमर्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो ना, और चाहे मैथ हो, चाहे आपका बायो हो, साइंस हो, हर चीज 17-18 जो है विषयों में पीजीटी की क्लासेस उपलब्ध है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। और सबसे बड़ी बात है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ, और हर काम अलग अलग अध्यापक। ठीक है, इसके अलावा एक बात और भी है कि आपको जितनी भी कोर्स दिया, क्लास कंप्लीट लाइव बैच होगा, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, रेगुलर लाइव क्लास चलेगी ढंग से। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों आपको कवर कराया जाएगा। ये नहीं है कि केवल एक ही पेपर पढ़ाकर आपको छोड़ दिया जाए। जो उनका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, जो पैटर्न है, सिलेबस निर्धारित है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। और अनलिमिटेड जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे रोज 5 बजे, बुधवार से रविवार तक प्रत्येक दिन 5 बजे जो है हम आपके लिए खुद हिंदी की प्रैक्टिस श्रृंखला लेकर उपस्थित हो रहे हैं ना। जो है जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको, कुछ जैसे साइंस के सब्जेक्ट हैं इनमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वहां आपको मल्टी लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको क्लास दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, देखो आपने अगर ऐप डाउनलोड कर रखा, और कर लो यार, बहुत काम की चीज है। टेक्स्ट बुक सब्सक्राइब करो, जो नए बच्चे हैं तत्काल, और ऐप डाउनलोड करो। तो आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो कुछ नहीं, अपना ऐप खोलना और वहां जाकर लिखना आरजे पीजीटी, राजस्थान पीजीटी। जैसे ही आप लिखोगे खुल करके ये कोर्स आ जाएगा। कोर्स में आप अपना विषय चूज करना कि सब्जेक्ट आप क्या चूज करते हैं। जैसे ही आप विषय चूज करेंगे वहां टीचर आ जाएंगे, और उसमें जो है सबसे ऊपर लिखा रहेगा यूज कोड। यूज कोड, यूज कोड को क्लिक करके आपको यहां लिखना है VIJAY। क्या लिखना है बेटा? VIJAY, विजय आपको लिखना, VIJAY विजय लिखना है। इसके बाद जैसे ही यहां रहेगा अप्लाई, जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे कोड डाल करके इसमें बीच में VIJAY, तुरंत जो प्राइस होगी वो प्राइस खुलकर आ जाएगी, और फिर नीचे परचेज का ऑप्शन होगा, आप वहां से पे कर दीजिए। आप चाहें तो EMI पर जो है 2 EMI पर भी बैच ले सकते हैं, ये सुविधा कोई नहीं दे रहा आपको भैया। और आप चाहें तो जो है एक बार में तो अपना बैच परचेज करिए फटाक से, और हमको जो है 63 93 38 29 97, 63 93 38 29 97 इस नंबर पर हमें जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप करिए। अगर मान लीजिए मे भी बहुत सरल है, पर अगर आपको फिर भी नहीं, अब आप जो बच्चे कहेंगे सर हमने ऐप नहीं डाउनलोड किया, तो कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे गूगल पर जाना, गूगल पर जाकर के लिखना टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग। क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग ना, टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग, तुरंत जाकर के सर्च करना। सर्च करते ही ऐप आ जाएगा अपने आप। अब उस ऐप में जाकर के आरजे पीजीटी लिखना, और सेम यही प्रोसेस आपको भी करना है। फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कोड यूज करना, अप्लाई कर देना है, फिर आपको परचेज कर लेना है, और यहां हमें भेज देना स्क्रीनशॉट। अगर मान लीजिए आप नहीं भी कर पाते हैं तो आप कुछ मत करना, सीधे सीधे अपने कोर्स का नाम लिख देना, अपना नाम लिख देना, और लिख देना अपना मोबाइल नंबर, और ये तीनों लिख करके हमको बेटा 63 93 38 ये है तो नंबर 63 93 38 29 97 इस नंबर पर हमको जल्दी से व्हाट्सएप कर देना। ठीक है बाबू, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं कि कबीर दास जी ने अपनी शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किसमें किया था? साखी में, शबद में, रामायणी में, इनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं कबीर दास जी ने अपनी शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किसमें किया था? देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि साखी जो है इसमें किया था कबीरदास जी ने शिक्षाओं का प्रतिपादन साखी में। और इसीलिए इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था साखी आंखी ज्ञान की, साखी आंखी ज्ञान की। साखी क्या है? ज्ञान की आंखें हैं।
मतलब आंखें ज्ञान की आंखें मतलब जो जाना, जो समझा वही इसमें लिख दिया, और यही तो शिक्षा होती है। तो कबीरदास जी की जितनी भी शिक्षा है वो साखी में लिखी गई है। और एक खास बात और ध्यान रखना बेटा कि साखी जो है ये दोहों में है। साखी किसमें है? साखी दोहों में है। ठीक है, चलिए, शब्द, शब्द नहीं है, शब्द है। शब्द जो है बेटा ये गेय पद में है। शब्द किसमें है? शब्द जो है ये गेय पद में है। ठीक है, शब्द गेय पद में है और इसमें जो है आध्यात्मिक एवं प्रेम संबंधी कविताएं हैं। इसमें क्या है? आध्यात्मिक व प्रेम, आध्यात्मिक व प्रेम संबंधी कविताएं हैं। आध्यात्मिक व प्रेम संबंधी कविताएं हैं। ठीक है, रामायणी जो है बेटा, रामायणी जो है ये दोहा चौपाई में है। किसमें है बेटा? रामायणी जो है ये दोहा चौपाई में है और इसमें जो है कबीरदास जी के दार्शनिक विचार हैं। क्या है? कबीर दोहा चौपाई में है और इसमें जो है कबीरदास जी के दार्शनिक विचार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। कह रहे हैं रविदास जी के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? 471, 40, 53, 20। देखो बेटा, अगर हम बात करें गुरु ग्रंथ साहब में संकलित पदों की ना, निर्गुण जो भक्त कवि हैं उनके पदों की, तो सर्वाधिक पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में अगर देखा जाए तो सिख गुरुओं के बाद, सिख गुरुओं के बाद अगर सर्वाधिक पद जो है किसी का है तो वो है सॉरी या इस पर मैं कर कबीरदास जी का, जिन्होंने जिनके कबीरदास जी, अगर सिख गुरुओं के बाद सर्वाधिक पद किसी का है तो कबीरदास जी का है 471 पद। 471 पद है। ठीक है, और 40 पद, बिल्कुल आप लोगों का उत्तर सही आ रहा है बेटा, 40 पद इसमें रविदास जी के हैं। किसके हैं? 40 पद इसमें जो है बेटा रविदास जी के हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको और बताऊं, अगर आप बात करेंगे गुरु ग्रंथ साहब, गुरु क्षमा करें, गुरु ग्रंथ साहब, तो गुरु ग्रंथ साहब की अगर आप बात करेंगे बेटा तो 1604 में ना, 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहब, 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहब का संकलन, 1604 ईस्वी में बेटा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। किसने किया था बाबू? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव जी ने किया था 1604 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें जो है गुरु नानक देव जी जो हैं, गुरु नानक देव जी के भक्तिपूर्ण भजन, गुरु नानक देव जी के भक्तिपूर्ण भजन महला नामक प्रकरण में है। गुरु नानक देव जी के भक्तिपूर्ण भजन जो हैं बेटा ये महला नामक प्रकरण में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। गुरु नानक देव जी की खड़ी बोली की रचना कौन सी है? जपजी, आशा दीवार, सोहिला, नसीहत नामा।
चलो बाबू, कह रहे हैं गुरु नानक देव जी की खड़ी बोली की रचना कौन सी है? जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहत नामा। बिल्कुल एकदम सही उत्तर दिया आप लोगों ने। नसीहत नामा जो है ये गुरु नानक देव जी की खड़ी बोली की रचना है बेटा। और अगर हम बात करें थोड़ी सी, अगर हम चर्चा कर लें किसकी, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव जी की अगर हम चर्चा कर लें थोड़ी सी, तो गुरु नानक देव जी जो हैं इनका जन्म जो हुआ था बेटा वो 1469 में लाहौर के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं 1469 ईस्वी में लाहौर के तलवंडी, 1469 ईस्वी में लाहौर के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। राई भाई की तलवंडी के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। और मृत्यु 1568 में हुई थी इनकी। मृत्यु जो हुई थी इनकी वो हुई थी 1568 ईस्वी में। ठीक है। पुत्र इनके जो है, अगर पुत्र की बात करेंगे बेटा तो इनके दो पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद, इसमें श्रीचंद जो है ये अपने पिता की तरह बड़े सन्यासी हुए और इन्होंने उदासी संप्रदाय की, इन्होंने जो है क्या किया, उदासी संप्रदाय की स्थापना की। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। अच्छा, एक खास बात और ध्यान रखना बेटा कि कबीर आदि जहां अद्वैतवादी हैं, नानक जो हैं ये भेदा भेदवादी हैं। नानक क्या है? देखो, चूंकि जितने भी संत कवि हैं, एकमात्र, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं बेटा, जितने भी संत कवि हैं एकमात्र गुरु नानक देव जी को छोड़कर वो सब अद्वैतवादी हैं। वो कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं। लेकिन एक अकेले गुरु नानक देव जी हैं जो भेदा भेदवादी हैं। ये कहते हैं कि भैया देखो, आत्मा और परमात्मा में भेद भी है, अभेद भी है, जिसे द्वैता द्वैत कहा रामानुजाचार्य जी ने ना। तो जो है विशिष्टाद्वैत, सॉरी, विशिष्टाद्वैत कहा रामानुजाचार्य जी ने और द्वैताद्वैत कहा जो है इसको जो है निम्बार्काचार्य जी ने। तो वही द्वैताद्वैत भेदा भेद कि मतलब भेद भी है अभेद भी है। आत्मा और परमात्मा में भेद भी है अभेद भी है। कैसे भेद कैसे है भाई? जब परमात्मा, अब हमारे जैसे लोग ना दिन रात हाय मर रहे हैं, जो है दौड़ रहे हैं यहां से वहां तक, है धन के पीछे भाग रहे हैं, मर रहे हैं, तो ये क्या है? अब हमें भगवान की याद ही नहीं, बस नहाने के बाद 1 मिनट को मंदिर में बैठे, वही लगता है कितना बड़ा भगवान पर एहसान कर दिए। तो ये भेद हो गया कि नहीं हो गया? हाय धुन माया, हाय धुन माया, बच्चा बच्ची, घर द्वार, किस्त, लोन, गाड़ी घोड़ा है, मर रहे हैं ससुराई से। तो ये क्या है? ये भेद है। भगवान भूल गए, लेकिन जिस दिन सब त्याग देंगे, केवल भगवान की ओर चल लेंगे। देख लीजिए प्रेमानंद जी महाराज को, दोनों किडनी खराब है, 20 साल से जिंदा। तो ये क्या है? ये अभेद है। अब वो मनुष्य नहीं है, अब वो साक्षात इस धरती पर ईश्वर हैं। वो अभेद हो गया, वो बिल्कुल परमात्मा हो चुके हैं, वो इस धरती पर साक्षात ईश्वर है। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि ये भेदा भेद है, भेद भी है अभेद भी है। तो नानक भेदा भेदवादी हैं, ये बात ध्यान रखना बेटा। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित के नाम से अनुवाद किसने किया? दुर्गा सप्तशती का, देखो बेटा याद रखना, दुर्गा सप्तशती का 2 लोगों ने अनुवाद किया था ना। दुर्गा सप्तशती का 2 लोगों ने अनुवाद किया था। एक तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था चंडी चरित के नाम से ना, और एक जब आप रीति काल में आते हैं तो वहां जो बिहारी के एक भांजे हैं ना, बिहारी जिनके मामा हैं, तो बिहारी के भांजे लगते हैं,
श्री से नाम है उनका, कुछ देखो तत्काल दिमाग से जो कि जिन्हें ये भी कहा जाता है कि रीतिकाल में संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान। तो वो उन्होंने अनुवाद किया था दुर्गा सप्तशती का हिंदी में, और दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित के नाम से अनुवाद किया था गुरु नानक देव जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अच्छा, इसके अलावा अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो सर्व 16 प्रकाश, सर्व 16 प्रकाश, ठीक है, सर्व 16 प्रकाश, सुनीति प्रकाश, सुनीति प्रकाश और गोविंद रामायण, सर्व 16 प्रकाश, सुनीति प्रकाश और गोविंद रामायण, ये इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है बेटा, किस संप्रदाय के सिद्धों एवं नाथों के बीच की कड़ी कहा जाता है? दादूपंथ निरंजनी संप्रदाय, नहीं एक मिनट, इसको मैं जरा सा देख लूं। दादूपंथ निरंजनी संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय कोई नहीं, ब्रह्म संप्रदाय है ये। ब्रह्म संप्रदाय कोई नहीं, जल्दी बताना बेटा। देखो याद रखना, इसमें वैसे आप जो है हाँ, निरंजनी संप्रदाय जो है बेटा, इसको सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी, मतलब सिद्धों और नाथों के जोड़ने वाला, मतलब कुछ गुण सिद्धों के हैं कुछ नाथों के हैं, बीच की कड़ी का कहा जाता है। और जो है निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना की थी बेटा, वो स्थापना की थी हरिदास निरंजनी जी ने। किसने स्थापना की थी बेटा? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी हरिदास निरंजनी ने। हरिदास निरंजनी जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, और इनकी जो है मारवाड़ में कई गद्दियां हैं बेटा, इनकी मारवाड़ में कई, इनकी जो हैं मारवाड़ में कई गद्दियां हैं। पर एक बात ध्यान रखना बेटा, इनकी जो मुख्य गद्दी है वो है डीडवाड़ा में। कहाँ है बेटा? इनकी मुख्य गद्दी जो है डीडवाड़ा में है। ठीक है, तो बस आज की कक्षा यहीं तक हम लोग रोकते हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि अगर आप राजस्थान पीजीटी का कोर्स चाहते हैं तो सीधे सीधे जाइए टेक्स्ट बुक के ऐप पर, आरजे पीजीटी लिखिए। आरजे पीजीटी लिखते ही कोर्स खुल करके आ जाएगा। तत्काल अपना विषय चयन करिए। जैसे ही आप विषय चयन करेंगे वहां एडमिशन का प्रोसेस आएगा, ऊपर लिखा रहेगा अप्लाई कोड ना, अप्लाई कोड। अप्लाई कोड में आपको लिखना है VIJAY। जैसे ही आप कोड लिख करके यहाँ नीचे अप्लाई लिखा रहेगा ब्लू, आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही प्राइस आ जाएगी, प्राइस आते ही आप परचेज कर लेंगे। आप चाहें तो किस्त में भी परचेज कर सकते हैं, 2 किस्त में, चाहे तो एक बार में, वहाँ सारा ऑप्शन रहेगा, आप वहाँ से परचेज करिए। और हमको जो है 63 93 38 29 97